नमस्कार, मैं सबनाज और अब्जी लाइव देख रहे हैं आप। चीन के आगे मोदी पड़े कमजोर। जी हाँ, ये कहना है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल त्वांग मामले को लेकर भारत और चीन के बीच अभी सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से घबराते हैं। ये बात कह रहे हैं AIMIM प्रमुख। ओवैसी ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर खामोशी बनाए हुए है। उन्होंने इसको लेकर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है कि त्वांग मामला 9 दिसंबर को हुआ, लेकिन पार्लियामेंट चलने के बावजूद 12 तारीख की रात में मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि हमारे देश के बहादुर जवान जख्मी हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि जब पार्लियामेंट चल रहा था तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही थी। उस वक्त सरकार को बताना चाहिए था जिस वक्त पार्लियामेंट चल रहा था। ये कलेश कैसे हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई, हमारे कितने सिपाही जख्मी हुए और कैसे चीन हमारे जमीन पर घुसकर हम पर हमला करता है, इस बात की जानकारी पार्लियामेंट को देनी थी, जो नहीं दी गई। ओवैसी ने कहा कि मुझे भारतीय जवानों पर पूरा भरोसा है, लेकिन PM मोदी की एक कमजोर लीडरशिप है और वह चीन का नाम लेने से भी घबराते हैं। उन्होंने कहा कि गलवान के दौरान उन्होंने कहा कि गलवान के दौरान भी PM मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा था और ना ही कोई घुसेगा। उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है और ना ही कोई घुसेगा। ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि कल क्या आप त्वांग पर भी यही बात करेंगे? आप कल भी यही बात कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि पुराने रिश्ते उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक बॉर्डर पर हालात खत्म नहीं हो जाते, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन से मिलते हैं। देखिए, ये तमाम बातें जो है असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सही है कि G20 की अध्यक्षता उन्होंने कहा कि ये सही है कि G20 की अध्यक्षता हमारे पास आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जमीन पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। G20 की अध्यक्षता तो हमारे पास आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने जमीन पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इस दौरान ओवैसी ने सरकार से विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को LAC पर ले जाने की मांग की। ओवैसी ने कहा कि आप हम सभी को उस जगह पर लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि व्यापार असंतुलन के बाद भी हमारे सेना मार खा रहे हैं और चीन हमारी जमीन में घुसती है। इस तरह ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। वैसे भी राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह की हरकत लगातार चीन के तरफ से की जा रही है, अगर इसी तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती तो मोदी सरकार के तेवर कुछ और ही होते। बात यहाँ पर चीन की है, लेकिन अगर बात पाकिस्तान की होती तो तेवर कुछ और ही होते, तो मोदी सरकार के तेवर कुछ और ही नजर आते। लेकिन चीन के खिलाफ मोदी सरकार की नरमी समझ से परे है। ऐसे में ओवैसी की मांग पर मोदी सरकार क्या विचार करती है, इस पर जनता की भी नजरें रहेंगी। जो भी होगा अपडेट आपको हम देंगे। ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।